दोस्तों 29 जनवरी 2025 के दिन यहाँ पर मौनी अमावस्या का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन तुलसी माता की पूजा आराधना करने का होता है। साथ ही इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी वाले जल का उपाय है। तो यदि आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। मौनी अमावस्या इस बार बुधवार को आई है और बुधवार अमावस्या का दिन माता तुलसी भगवान विष्णु और महादेव की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी वाले जल का ये उपाय करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों 29 जनवरी बुधवार अमावस्या के दिन यहाँ पर करीब 90 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या का दिन पड़ने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। और इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, योग धन, लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता के जल वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार मौनी अमावस्या के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कई दुर्लभ योग शामिल हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में अमावस्या तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि माघ माह की अमावस्या तिथि पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। माघ अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री भोलेनाथ। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस मौनी अमावस्या के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मान्यता है कि मौनी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही माघ माह की अमावस्या को हम साल के सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में जानते हैं।
इस दिन विष्णु सहस्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अमावस्या का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया के जल से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद, पीपल और तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़े से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है, तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस मौनी अमावस्या वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या अमावस्या तिथि या कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी रहकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी माता की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। साल की सबसे बड़ी अमावस्या में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है।
इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी माता पर कच्चा दूध चढ़ाए, ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, इस अमावस्या के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस अमावस्या तिथि के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। माघ अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी वाले जल का उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके कार्य में बार बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, मतलब जब भी कभी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं उल्टा आपकी हानि ही होती है, कोई शुभ कार्य में बार बार यदि विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। और इसके निवारण का सबसे प्रभावशाली उपाय जो है वो है तुलसी वाले जल का उपाय। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 तुलसी के पत्तों की। तो आप अमावस्या से पहले की रात में तुलसी के पत्तों को साफ पानी में भिगोकर रख दें। फिर अमावस्या वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस पानी को पूरे घर में ओम विष्णु कहकर छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। वहीं यदि आप व्यापारी हैं और आपको व्यापार में लगातार हानि हो रही है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की के लिए शुद्ध पानी में तुलसी के 5 पत्तियों को डालकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने व्यापार स्थल पर ही छोड़ दें। फिर इस पानी से दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, जो भी आपका व्यवसाय है, वहां पर अच्छे से इसका छिड़काव करें। इस अमावस्या आपके द्वारा किया गया बस इतना सा कार्य आपको व्यापार के शीर्ष पर पहुंचा देगा। वहीं यदि आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, या यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या कोई विशेष मनोकामना है जैसे पुत्र प्राप्ति की या संतान के सुख समृद्धि की कामना यदि है, तो इस अमावस्या के दिन इस एक उपाय से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अमावस्या तिथि से एक दिन पूर्व कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेना है, या जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं, तुलसी मैया के पौधे के पास उन्हें आप उठाकर के अच्छे से शुद्ध कर लें। कितने पत्ते लेने हैं आपको? तो इस उपाय के लिए भी आपको 5 पत्तियां ही लेनी हैं। उसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी की ये पत्तियां डालें। इससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको पूरे एक दिन, यानी कि मौनी अमावस्या वाले दिन, पूरे समय भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना भगवान को बता देनी है। फिर दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रहे, यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए है तो इस जल को केवल दंपति को ही ग्रहण करना है, ठीक है ना? ये जल आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आपने संकल्प किया है, तो परिवार के सभी लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण कर लें। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी माँ को अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीदकर अपने घर ला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं
और सुख, समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मौनी अमावस्या के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको अमावस्या के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि अमावस्या को पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ दोस्तों, जब आप प्रातः काल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अभी की ही शिव महापुराण की कथा में साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन किया जाने वाला 1 रुपए के सिक्के वाला ऐसा विशेष उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा और परेशानियां आ रही हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 19 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन इस जगह रख देना। 1 रुपए का सिक्का होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि आप हो जाएंगे मालामाल धनवान। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के पर्व का विशेष महत्व होता है। हर साल यह त्योहार माघ माह के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, पर इस बार की अमावस्या पूरे 144 सालों बाद आई है, क्योंकि 144 सालों बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। क्योंकि महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृष राशि में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा का मकर राशि में मिलन मौनी अमावस्या के दिन होता है, जिस वजह से ये दिन आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ एवं कुछ खास उपाय से आप अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि नारायण, भोलेनाथ और शनिदेव की पूजा उपासना अवश्य करना चाहिए। पुत्र या संतान की इच्छा रखने वाले दंपति अगर मौनी अमावस्या के दिन विशेष उपाय कर ले तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 की रात 7:35 पर होगी। वहीं इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सुबह 5:30 से 6:22 तक अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त है। इस अवधि में स्नान दान करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त है, इसलिए आप कोशिश यही करना कि आप इसी मुहूर्त में स्नान करें। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस अमावस्या सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय को कर लेते हैं तो आपकी हर एक इच्छा होगी। पूरी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों,
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2005 यानी मौनी अमावस्या बुधवार को पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन कई शुभ मांगलिक योगों का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिनमें त्रिवेणी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, नवपंचम योग, मालव्य राजयोग, शश राजयोग और बुधादित्य राजयोग शामिल हैं। इसलिए दोस्तों, पूरे दुनिया भर के ज्योतिष भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देश के लोग मौनी अमावस्या के पर्व को अपने अपने ढंग से मनाते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए या स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको बस सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन योगों का एक साथ मिलन बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर बुधवार का दिन पड़ जाए तो भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें मिलती है। इसलिए इस दिन 1 रुपए के सिक्के का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इस दिन यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, आपको सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है, आप एक नंबर से छट जा रहे हो, या फिर आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी लग जाएगी। अगर पुत्र की इच्छा है तो आपको तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि पूरे 144 वर्षों के बाद 2025 में मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे योग्य बन रहे हैं जिनका महत्व बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपको विशेष कृपा आपको मिलेगी, जिससे आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल कोई भी उपाय ना की हो, पर अगर आपने इस माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह सुनहरा मौका जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों को का ध्यान रखना है, जिससे आपको इस उपाय का फल अतिशीघ्र मिले। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण दोनों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रोकेप को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपने वंशज की वृद्धि के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति बहुत सौभाग्य से होता है और यही वह खास दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी अपनी कृपा अपने भक्तों पर दिल खोल के लुटाती है। इसलिए आप लोगों को मौनी अमावस्या को यह उपाय तो जरूर ही करना चाहिए, और इस दिन एक खास उपाय तो गलती से भी नहीं भूलना चाहिए। इस दिन इस उपाय को करने वाला सीधे बैकुंठ जाता है। दोस्तों, इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए भक्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े जप तप की साधना, यहाँ तक कि पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 जनवरी बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल अतिशीघ्र मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की परेशानी, दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि गुरुजी यह समस्या मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या काल सर्प दोष हो सकता है, या शनि की 7.5 भी हो सकती है, या शनि दोष हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको मौनी अमावस्या के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है और इस उपाय को घर में ही करना है। मतलब इस उपाय के लिए आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर मंदिर चले गए तो और अच्छा है, पर विशेष रूप से आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह उपाय किस लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात है, यह उपाय आपकी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि कई वर्षों से नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान भोलेनाथ से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए भी 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय करती हैं तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अथवा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को, जिस माता बहन को यह 1 रुपए के सिक्के वाला चमत्कारी उपाय अच्छे से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए दोस्तों, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है इसको ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रदोष काल का समय क्या होता है, आखिर यह समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रदोष काल का समय सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व से लेकर 45 मिनट बाद तक रहता है। अब यह समय अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है, पर ज्यादातर शहरों में अभी के मौसम में प्रदोष का समय शाम के 5:30 से लेकर 6 बजे तक होता है, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन पूरे साल में केवल एक दिन ही आता है। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के एक सिक्के की। अब इस 1 रुपए के सिक्के को आपको सबसे पहले अच्छे से साफ कर लेना है, यानी कि इसके ऊपर जो भी गंदगी है आपको उसे डिटर्जेंट या साबुन की मदद से साफ कर लेना है। ठीक है ना? फिर इस सिक्के को आपको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है।
शुद्ध करने के बाद पंडित जी ने बताया है कि आपको काले तिल से बने कुछ लड्डू ले लेने हैं। अभी काली तिल के लड्डू आप अपने घर में भी बना सकते हैं या फिर आप बाजार से भी खरीद कर ला सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इस काले तिल के लड्डू में आपको इस एक के सिक्के को छुपा देना है और आपको इन लड्डुओं को आपको गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट देना है। इस दिन आप किसी भी मंदिर के बाहर ही ढेर सारे भिखारी मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो आप ऐसे एक उपाय को जरूर कर लेना। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके घर में धन संपदा आएगी और माता लक्ष्मी की आपको ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपको अपने जीवन में